गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मेंस जिसमें हम बताते हैं आपको जिंदगी जीने के सही मायने और कैसे आप अपने जज्बात पर काबू रखकर सही वक्त पर सही फैसला कर सकते हैं। मेंस में आज हम बात करेंगे पोजेसिव नेचर के बारे में। कहां पर हो, किसके साथ हो, फोन क्यों नहीं उठाया, इतनी रात को किससे बात कर रहे थे। क्या आप भी कुछ ऐसे ही सवाल अपने पार्टनर से पूछते हैं? पुरुषों में पोजेसिव नेचर बहुत ही कॉमनली पाया जाता है और अगर ये नजरअंदाज किया जाए तो काफी गंभीर रूप भी ले सकता है। अगर आप भी ऐसे ही किन्हीं हालातों से गुजर रहे हैं तो हमें कॉल करें। अभी हमारा नंबर है 0120-399-1111 और आप हमें एसएमएस कर सकते हैं 560068 पर। आइए बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट अनिल नैयर से। अनिल जी, स्वागत है आपका मेंस में। धन्यवाद। नमस्कार। पॉजिटिव नेचर की प्रॉब्लम ज्यादातर अपनेपन से शुरू होती है, तो अपनापन कब पॉजिटिव नेचर में तब्दील हो जाता है पुरुषों में और क्या कारण होते हैं इसके? देवेश, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं समझता हूं कि शुरुआत बचपन से ही होती है। बचपन में ही कुछ हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हम पॉजिटिव हो जाते हैं और वो धीरे धीरे ओवर पॉजिटिवनेस और फिर वो एक भयंकर रूप भी ले लेता है, जिसका अगर हम बचपन से तो नहीं कर पाते, पर जब हम समझने लगे इन चीजों को तो हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। नहीं रखेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी। जी। और ऐसे और क्या कारण हो सकते हैं जिनसे पॉजिटिव नेचर डेवलप होता है? सबसे ज्यादा फियर। एक ऐसा डर हमारे अंदर बैठा होता है जिसकी वजह से पॉजिटिवनेस बढ़ती चली जाती है। सपोज अगर कोई हस्बैंड है और वो ये चाहता है कि उसकी वाइफ जो है वो फोन पर किसी से बात क्यों कर रही है ज्यादा, वो अगर बाजार गई है तो उसने ज्यादा समय क्यों लगा दिया। ये एक इस तरह की अपने अंदर डर तो अपने अंदर है, पर हम उसको अपने पार्टनर्स के ऊपर, तो यानी एक तरह का डर जो भी होता है ये पॉजिटिव नेचर का एक मूल कारण है। बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि पॉजिटिव नेचर पॉजिटिव डिसऑर्डर में भी तब्दील हो सकता है और पॉजिटिव नेचर के कुछ खास कारण होते हैं इनसिक्योरिटी और खुद में आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ज्यादातर साइकोलॉजिकल हर प्रॉब्लम का एक कारण माना जाता है। बिल्कुल। तो किस हद तक ये इनसिक्योरिटी और पॉजिटिव नेचर से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हमें लगता है कि मैं एक अपने आप के अंदर मुझे अपने आप में कमी नजर आती है, वो अपनी कमी को तो मैं छुपा रहा हूं पर मैं दूसरे के ऊपर ब्लेम दे रहा हूं। जबकि करना मुझे क्या है, मुझे अपनी कमी को समझना है। हम अपनी जेंट्स खास तौर पे मैं अगर यही कहूंगा, हम अपनी कमी को तो छुपा लेते हैं, दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। तो जो ऐसे हालात जब हम दूसरों पर अपने आप को इम्पोज करते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेचर का रूप ले लेता है और पॉजिटिव नेचर से भी फिर वो ओवर पॉजिटिवनेस, देन फिर आगे उसको हम और भी मतलब वर्स्ट हालात की तरफ बढ़ते हैं, ना कि खुशियों की तरफ। अनिल जी, पुरुषों की अगर हम खासकर बात करें तो शुरुआती दौर में ऐसे क्या छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव नेचर की एक तरीका पॉजिटिव नेचर का डेवलप होता जा रहा है? मैं उसमें यही कहूंगा देवेश कि होता क्या है कि पुरुषों के अंदर बहुत सा कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाए। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड ऐसी रही कि जिस वजह से हम नहीं कर पाए, पर अब वो एक फियर का रूप ले चुका है। वो एक ऐसा हमारे साथ इंसिडेंट्स हमारे साथ हो चुका है जिसको हम समझते हैं कि नहीं, अब मैं खुद तो रोक नहीं सकते, पर हम दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि जब भी हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों से बढ़ के मानते हैं, जो हम कह रहे हैं उसको ये मानते हैं कि वो दूसरों से ज्यादा बढ़कर है, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेचर से जुड़ा होता है। आप क्या समाधान देना चाहेंगे इस चीज के बारे में? सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि यहाँ जरूरत है प्यार की। लव बहुत जरूरी है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, बढ़ाना होगा। और उसके अंदर मैं यही कहूंगा कि जो हमारे पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है हमारा, हम भी उसको समझें। अगर वो मेरा लाइफ पार्टनर अगर वो फोन पर किसी से बात कर रहा है तो हम समझने की कोशिश करें कि वो किससे बात कर रहा है। वो अपने रिलेशन में बात कर रहा है, अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है, या किससे बात कर रहा है। हम हर वक्त उसको गलत वे में ना जाएं। जनरली पुरुष यही करते हैं, मेंस के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग उसको गलत वे में चले जाते हैं कि अगर मेरी वाइफ फोन पे किसी से बात कर रही है तो पता नहीं कौन है,
क्यों कर रही तो है। जरूरत है चीजों को पॉजिटिवली अपनाने की। हमें पहले समझना है कि अगर वो बात कर रही हैं या अगर वो मार्केट में लेट हो गई, लेट होने का कारण कुछ और भी हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात। बहुत जरूरत है चीजों को पॉजिटिवली समझने की। आपका पार्टनर आपका जीवन साथी है, समय दीजिए उन्हें, क्योंकि हर इंसान को अपने लिए वक्त की जरूरत होती है। और खुद भी वक्त में सोचिए कि क्या आप पूरे विश्वास के साथ अपने पार्टनर को चाहते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर को पूरे विश्वास के साथ चाहते हैं तो आप कभी भी इनसिक्योरिटी और पॉजिटिव नेचर जैसी फीलिंग्स अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे। प्यार, इनसिक्योरिटी, अपनापन और पॉजिटिव नेचर, किस तरह से आप इन चीजों को डिफाइन करेंगे? मैं उसमें यही कहना चाहूंगा कि प्यार की कमी जब होगी तो पॉजिटिवनेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जरूरत किस चीज की है? प्यार की। फियर अगर खत्म करना है तो भी लव। जी बिल्कुल। वो नहीं हो रहा तो भी हम पॉजिटिवनेस की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको। एक कॉलर है हमारे साथ, अंजू। अंजू कहें। हाँ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। मेरी एज 45 है, मेरा बेटा 21 साल का है। जी। और वो हाँ बोलिए। जी कहें। वो मेरी तरफ ज्यादा पॉजिटिव है देन फादर। वो मेरी तरफ ज्यादा पॉजिटिव है देन फादर। जी तो वो आप कुछ ये पूछना चाहेंगे इनसे? कोई इनसिक्योरिटी वाली बात है या क्या एज है जी उसकी? एज 21 है। 21। जी। ओके। और ये कब से 21 महसूस साल। कर रहे हैं आप? हाँ जी, कब से महसूस कर रहे हैं आप? ये मुझे 4-5 सालों से महसूस हो रहा है, जब वो टीनेजर था। ओके। देखिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम अभी से उसकी इस आदत पर ध्यान दें, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ के अंदर अभी 4-5 साल पहले ही कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा जरूर हुआ होगा जिस वजह से वो आपकी तरफ ज्यादा पॉजिटिव है। और इसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उसको उसकी हैबिट्स को, उसकी आदतों को या उन चीजों को समझने की कोशिश करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये जैसे ज्यादा बढ़ेगा तो ये किसी ना किसी एक डिसीज का रूप भी ले सकता है, जो कि मैं समझता हूं कि अभी 21 साल की उम्र है, जो आगे जाकर उसके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो अनिल जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बचपन से ही इसके सिम्टम्स देखे जा सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर शुरुआती दौर में माँ बाप इस चीज को अपना लें और पहचान लें कि ये इसके सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं पॉजिटिव नेचर के, बच्चा हमारी तरफ पॉजिटिव हो रहा है, तो हो सकता है आगे चल के अपने पार्टनर के लिए भी उतना ही पॉजिटिव हो, उससे ज्यादा होगा। तो बचपन में ऐसे हम वो क्या ऐसे उपाय, ऐसे क्या कारगर तरीके अपना सकते हैं जिससे इस चीज को, इस फ्लॉ को, किसी भी चीज को आगे बढ़ने से वो रोक सकें? देवेश, उसमें समझना होगा हमें बच्चे की नेचर का, कि आखिर ऐसा क्या रीजन हुआ जिसकी वजह से ये बच्चा आज इतना पॉजिटिव हो गया है। बाय बर्थ तो नहीं था जी। अगर आज जैसे अभी हम बात कर रहे थे 21 साल का है, 4-5 साल पहले 15-16 साल की एज में हुआ उसके साथ इंसिडेंट, तो जरूर उसकी इस लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिस वजह से वो अपनी मदर के लिए पॉजिटिव हो गया। आज वो मदर के लिए है, 4-5 साल बाद शादी हो जाएगी, अपने कैरियर की शुरुआत करेगा, तो वही चीज उसको अपनी वाइफ से भी लगेगी। और वो हो सकता है 4-5 साल के अंदर वो ओवर पॉजिटिवनेस हो जाए, फिर डिफरेंसेस खड़े होंगे, एक बीच में बैरियर खड़ा हो जाएगा हस्बैंड वाइफ के बीच में, जो कि आगे जाकर ऐसे केसेस बहुत से देखे गए हैं कि डाइवोर्स की नौबत भी आ रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो जरूरत है एक सही सोच को अपनाएं, अपने आप पर विश्वास रखें और कोशिश करें कि अपने पार्टनर के साथ तालमेल और बातचीत बनाए रखें। जितनी ज्यादा बातचीत होगी, आपकी मन की बात उतनी ज्यादा शेयर हो पाएगी और आपके बीच के डिफरेंसेस उतने ही कम होंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ, और ब्रेक से आने के बाद हम जानेंगे ऐसे क्या क्या उपाय हैं, ऐसे क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम पॉजिटिव नेचर से बाहर आ सकते हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ।